देखिए, मुझे लगता है कि विस्तार से एक बार फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने फैसले को पढ़ा नहीं है, लेकिन जितने अंश देख कर के मैं समझ में आया हूँ, कोर्ट ने ये निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा है। राज्य सरकार की मंशा एसआई परीक्षा को रद्द करने के बजाय जो लोग इसके दोषी थे, उन सब दोषी लोगों को दंडित किया जाए, इस तरह का दृष्टिकोण प्रारंभ से अपनाया है। क्योंकि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कई नौकरियां छोड़ करके अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके यहाँ आए हैं, ट्रेनिंग किया है, 3-3, 4-4 साल उन्होंने नौकरी कर लिया। कुछ लोगों ने पाप किया होगा, उसके कारण से उनको जो है दंड मिले, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि जल्दी इसकी एक बार समीक्षा होकर के इस आदेश की और सब क्लैरिटी सबके सामने हो जाएगी। राहुल गांधी ने माननीय नरेंद्र मोदी की मदर पे कई कमेंट्स किए हैं, अपमानजनक टिप्पणियां की है। किस तरह उनका इस तरह कहना, ये क्या? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ चाहे किसी की भी हो, सबके लिए आदरणीय होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग संविधान की किताब जेब में लेकर करके घूमते हैं, संविधान खतरे में होने की अफवाह फैला करके उसके रक्षक बनने की जो है प्रयास करते हैं, वो संविधान को जेब में रखने वाले लोग ये भूल जाते हैं शायद कि संवैधानिक भाषा का उपयोग भी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए करना चाहिए। ऐसी असंवैधानिक भाषा का उपयोग करके लाखों लोगों को आहत किया होगा। इसके साथ साथ में उनका चारित्रिक विकास किस दृष्टिकोण से हुआ, ये भी लोगों के सामने स्पष्ट हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि वो नामदार हैं और हम कामदार हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, वो नाम के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। उनको लगता है कि शायद हम सारी सीमाओं से, सारे बंधनों से, सारे कानून से, सारी व्यवस्थाओं से और सारी संवैधानिक मर्यादाओं से परे हैं। उनको उनका मुबारक, भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और हम सब मिलकर के लगातार देश को विकसित करने की दिशा का जो प्रयाण है, उस पर हम चलते रहें। बस इतनी ही हमारी अपेक्षा और संकल्प है। बीते दिनों एक डिबेट में करोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि राज्यसभा चुनाव में खुलेआम पैसे चले थे, पैसों का लेन देन हुआ था। क्या लगता है? मुझे लगता है किसी दो व्यक्तियों की निजी बातचीत और उनके बीच में जिस तरह का भी व्यवहार होगा, उस पर टिप्पणी करने की मुझे न आवश्यकता है, न प्रासंगिकता है और न मैं उसकी कोई ज़रूरत समझता हूँ। क्या लगता है राज्यसभा चुनाव में ऐसा होता है? मैं कह रहा हूँ, कोई भी दो व्यक्तियों की इस तरह की वार्ता पर मैं किसी भी तरह टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, बिहार चुनाव और इसको लेकर जिसने कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, वोटों को लेकर क्या? देखिए, चुनाव आयोग पर कांग्रेस आरोप लगाई, ये पहली बार नहीं हुआ। हर बीतने वाले चुनाव के बाद में, हर पराजय के बाद में, कभी ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ना, कभी वोटों की गिनती पे ठीकरा फोड़ना और अब चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से कमज़ोर करने का एक सुनियोजित रास्ता जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और इंडी गठबंधन के लोगों ने अपनाया, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश के लिए दुर्भाग्य का कारक बनेगा।